तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुल्हड़ किस तरह से बनाए जाते हैं और कितना उसमें खर्च आता है। अगर आप इस तरह का बिज़नेस करना चाहते हो, कुल्हड़ बनाने की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। कैसे कुल्हड़ बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से उनकी मशीनें खरीदी जाती हैं, कितना खर्च आ जाएगा, आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये जो मिट्टी है आपकी, ये किस तरह से, मतलब कौन सी मिट्टी होती है? ये झील की प्योर काली मिट्टी होती है। अच्छा, क्या नाम होता है इसका वैसे? इसको काली मिट्टी बोलते हैं, बिल्कुल प्योर काली मिट्टी होती है। ये कहीं कहीं पाई जाती है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान बस ये समझ लो, बिल्कुल इसका काला रंग दिखाई देगा। एक ये इसका कलर ये है कि ये काली अलग है, तो 2-3 तरह की काली होती है। इसमें जैसे कहीं कहीं मिलावट सी होती है इस मिट्टी में, तो इसको कैसे मतलब अलग अलग ऐसे समझ लो, ये पोते मिट्टी की दूसरी नस्ल है। अच्छा। काली मिट्टी, पोता मिट्टी का नाम सुना होगा आपने। तो ये चिकनी भी होती होगी? ये बहुत चिकनावट होती है इसके अंदर। ये जो पहले छतों पे डलती थी ना, कच्चे घरों पे, ये वाली मिट्टी है जो लेंटर भी नहीं, ये समझ लो। अच्छा। एक तरीके का लेंटर डल जाता है इससे। अच्छा, तो ये ऐसे जो डाल रखी है आपने, ये पहले सुखानी पड़ती है? इसको यहाँ इकट्ठा करने के बाद ये फैलानी पड़ती है सुखाने के लिए, फिर ये टीन पे आती है। अच्छा। टीन पे जो है जल्दी सूख जाती है, नीचे से भी गर्माहट होती है इसकी। अच्छा। और ऊपर से भी धूप पड़ती है, तो इसका सूखने का प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसको हम जमीन पे सुखाएंगे। हाँ। तो ये ज़्यादा देर से सूखेगी। तो इसको पहले कूटा जाता है, क्या प्रोसेस होता है इसका भी बनाने? अब ये यहाँ से सूखने के बाद ये मिट्टी वाली मशीन में जाएगी। अच्छा। ये मिट्टी इस तरह से तसले में यहाँ से भर के, अच्छा, और ये मशीन तक ले जाई जाएगी। अच्छा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी किस तरह से मशीन में डलती है। हाँ। आइए चलते हैं। यहाँ पीसने का प्रोसेस चालू होता है। तो ये वहाँ से मिट्टी लाकर इसमें डाली जाती है जी। अच्छा, ये आपने कवर क्यों कर रखी है इस तरह से? ये कवर इसलिए करनी पड़ती है ताकि इसका जब चल्ला चलता है, मिट्टी नीचे गिरती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, यानी कि अच्छा, इसको कवर करना पड़ता है। लोग दीवार से भी कवर करते हैं, पन्नी से भी कवर कर लेते हैं, जिस तरह से जिसको सहूलियत हो। अच्छा। उस तरह से वो कवर कर लिया जाता है। तो अब यहाँ नीचे मिट्टी पीसने के बाद इसमें नीचे चली जाएगी। इसका दूसरा प्रोसेस जो है वो उधर से, यानी मिट्टी जहाँ से निकाली जाती है वहाँ से बाहर खींच लेते हैं पानी में डालने के लिए। अच्छा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी किस तरीके से बाहर निकाली जाती है मिट्टी, किस तरीके से भिगोई जाती है पानी के अंदर। अच्छा। तो ये आपने इसलिए कवर कर रखा है जिससे जो और भी लोग काम कर रहे हैं, हाँ, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए ये कवर करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये मिट्टी पीसने के बाद इधर से निकाली जाती है? हाँ, यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं इसको। अच्छा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे सारी मिट्टी पड़ी हुई है। अच्छा, ये इकट्ठी होती रहती है नीचे। अच्छा, इसको फिर कैसे निकालते हो? फावले से बाहर निकाल के, हाँ, सारी मिट्टी इकट्ठा करके एक जगह, इसके बाद जो है इसको पानी में डालेंगे हम। अच्छा, पानी में कहाँ डालोगे? पानी में मैं दिखा देता हूँ आपको। पूरी इसकी एक होदिया बनी हुई है। अच्छा। जिस तरीके से हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, हाँ हाँ, भिगोने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। ये सूखी मिट्टी पीसने के बाद इस तरीके से बाहर निकाली जाती है। अच्छा। इसको हम तसले से भर भर के, हाँ, उसको पानी के अंदर इसमें डालेंगे। ये देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा पतली हो गई। मतलब ये मिट्टी ऐसे हो गई जैसे आटे की तरह पीस दी जाती है, जैसे गेहूँ पीस लेते हैं वैसे ये मिट्टी पीसी जाती है। पीसने के बाद आपको मिट्टी यहाँ पे डालनी पड़ती है? हाँ, पहले इसके अंदर हम पानी डालेंगे मिट्टी के हिसाब से, कितना ये मिट्टी पानी लेगी, हाँ, उसके हिसाब से पानी डालते हैं। और पानी डालने के बाद इसमें मिट्टी डालते हैं। अच्छा। मिट्टी ये डाल के दिखाएंगे भाई आपको। डालो इसमें मिट्टी डालो। अच्छा, पानी पहले ही चलाना पड़ता है? हाँ, पहले इसमें नीचे पानी डालेंगे तो ज़्यादा जो है मिट्टी जल्दी से जो है इसको कवर कर लेगा पानी। अच्छा, मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती है, हाँ, पानी को। मिट्टी जो है जल्दी से भीग जाएगी। अच्छा, तो ये कितने घंटे इसमें छोड़नी पड़ती है मिट्टी? 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, और वैसे तो पूरी रात छोड़नी चाहिए, लेकिन हाँ, काम के अकॉर्डिंग जो है जल्दी अगर निकालनी है तो पानी ज़्यादा ले लो। अच्छा। हाँ, जब मिट्टी पूरी तरह से भीग जाती है, हाँ, हम उस मिट्टी को यहाँ ला करके इस मशीन में डालते हैं। अच्छा। इस मशीन को बोलते हैं पगमील। अच्छा, वो पानी में जो मिट्टी भिगोई थी आपने, जी जी, वहाँ के बाद आपका ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है जी। अच्छा। यहाँ इसमें डालने के बाद अगर मिट्टी थोड़ी बहुत 19-20 होती है, कीली कम होती है, तो पानी रखते हैं हम अपने साथ में, पानी इसमें डालते रहते हैं।
और इसको पुश करते रहते हैं, मट्टी यहाँ से बाहर आती रहती है। अच्छा। अब यहाँ से उठाने के बाद इसका स्टॉक लगा लेते हैं हम। स्टॉक यहाँ से जो है कारीगर उठा के ले जाते रहते हैं। हाँ, मतलब जितनी उनको जितनी जरूरत है सब अपने हिसाब से ले जाते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये गुंदी हुई मट्टी यहाँ से काट के उठाते हैं इसे, और इसको हम ठिये पे ले जाएंगे। तो आपने ये वहाँ से मट्टी लाकर यहाँ पर तैयार करके रख रखी है। ये बिल्कुल तैयार मट्टी है हमारी इस टाइम। अच्छा, कैसे यूज करेंगे अब इसको? अभी इसको हम यूज़ करने का जो तरीका है, ऐसे थोड़ी सी मट्टी यहाँ से लेते हैं। अच्छा। हाथ में 1-2 बार घुमाई और ये मोल्ड इस जिगर के अंदर डालते हैं, इसे बोलते हैं जिगर। अच्छा। और इसमें जो है पेस्ट करने के बाद इसको इसके स्टाइल में, तो मट्टी कम रहती है तो दोबारा भी डाल सकते हैं इसमें, जैसा भी इसको शेप देना है। अच्छा। उस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा कुल्हड़ बन के तैयार है इस टाइम। दिखा दो जरा एक बार उनको सही से। तो ये अब ये यहाँ से निकलने के बाद इसी तरह से ये सारे मोल्ड भरते रहेंगे और ये रेकों में जाता रहेगा। ये पत्ती होती है इसको मिट्टी को काटने के लिए। अच्छा। और इसको प्रोफाइल बोलते हैं। ये प्रोफाइल इसकी शेप में हमें बनानी पड़ती है। अच्छा जी। इसको हम इसके शेप में बनाएंगे तब इसकी जो है कुल्हड़ वाली कटिंग होगी। मतलब कितनी गहराई रहनी है, कितनी गहराई होनी है, कितनी डेप्थ होनी है, कितनी हाइट होनी है, वो सब यही डिपेंड करती है। ये प्रोफाइल होती है जो। अच्छा अच्छा। इसके हिसाब से जो है मोल्ड इसमें डाल के थोड़ी सी मट्टी लेके हाथ में 1-2 बार घुमा के और अपना इसमें जो है पेस्ट कर देते हैं। अच्छा। आपको बताने में इन्होंने 3 कुल्हड़ तैयार कर दिए अभी तक। तो अब इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है? इससे आगे का प्रोसेस ये होता है, ये यहाँ से उठ के माल जो है रेकों में जाएगा, 1 दिन इसमें रखा रहेगा। अच्छा, इसमें सुखाने में, हाँ, सूखने इसमें में जो है इसकी नमी खत्म हो जाती है, पूरी रात में इसकी नमी खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब जो गीली मिट्टी होती है वो जब तक सूखेगी नहीं। हाँ, ये पंखे लगा रखे हैं हमने इसीलिए। अच्छा। ताकि ये इसकी नमी जो है इसमें से खत्म हो जाए, और फिर अगले दिन जब माल बनना शुरू होता है ये इस तरह से निकाल लिए जाते हैं एक पीस करके। अच्छा, इस तरह से मतलब उंगली डाल के मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल आसानी से उठ जाएगा ये ऐसा हाथ डालो और थोड़ा सा फैला के उंगली। अच्छा, मतलब उंगलियां फैलाएंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक। तो ये चाय वाले कुल्हड़ हैं अभी? ये है चाय वाला CML बोलते हैं इसको। अच्छा। डिज़ाइन अलग अलग तरह के होते हैं हर किसी में, जैसा आप चाहो डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो जो वो होता है लस्सी वाला, अब लस्सी वाला दूसरा साइज है, वो भी इसी तरह प्रोसेस है, सेम उसकी भी प्रोफाइल सेट कर देते हैं, और जिगर यही होता है उसका भी। तो उसमें कितना आ सकता है वो? उसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। अच्छा। उसमें ml होता है अलग अलग। कितने ml का होता है? 200 ml होता है, 250 ml होता है। अच्छा। 300 ml कहीं कहीं चलता है। 300 ml कहीं? हाँ, नहीं तो 200-250 ml नेचुरल ये साइज। तो अभी तुम्हारे पास कितना स्टॉक होगा इनका? अभी हमारे पास होगा लगभग 1-1.5 लाख पीस स्टॉक जो है। अच्छा, तो कितने रुपए का जाता है ये मार्केट में सेल करने को? तो ये 2 रुपये का भी होता है, और लस्सी वाला जो है 3 रुपये 3.5 रुपये। अच्छा। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, 1.5 रुपये भी बिकता है। हाँ। जिस तरीके से कस्टमर है उस तरीके से, जो जिस साइज़ का मांगता है, साइज़ का रेट अलग है। 80 ml का, 70 ml का रेट अलग है, 100 ml का रेट अलग है, 250 ml का रेट अलग है। अच्छा। और 300 ml का रेट अलग है। जो लस्सी वाला होता है उसका कितना लेते हो? उसकी कॉस्टिंग लगभग ऐसी आती है सेल की, ये समझ लो आपके 3 रुपये 2 रुपये 80 पैसे। और आपकी इसमें कितनी कॉस्ट आ जाती है? इसमें लगभग 1 रुपये की कॉस्ट आ जाती है। अच्छा। इसमें बनाने में तो 1.5 से 2 रुपये का बेचते हो? हाँ। अच्छा, तो कितने सेल हो जाते हैं लगभग अंदाजा? सेल मार्केट के ऊपर डिपेंड है, जैसी सर्दी में ज़्यादा सेल होती है, गर्मी में कम होती है। तो ये जो मशीना वगैरह हैं ये कहाँ से लेनी पड़ती हैं? ये मशीन इसकी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादातर 99% खुर्जा में है। खुर्जा? बुलंदशहर के पास खुर्जा पड़ता है। अच्छा। ये सारी मैन्युफैक्चर वहीं होती है। तो नीचे इसके मोटर वगैरह क्या है? इसके नीचे एक मोटर पे 2 जिगर चल रहे हैं आमने सामने। अच्छा। और ये पूरा सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से मोटर सेट करनी पड़ती है नीचे। और इसमें एक नीचे वो लगी है पुली। अच्छा। पुली पे बेल्ट चलने के बाद ये इसका स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, यानी कि फिर उसके बाद प्रोसेस होता है इसका चालू प्रोफाइल का। अच्छा। प्रोफाइल को मोल्ड की शेप देने के बाद और ये अपना काम होना शुरू हो जाता है। तो इससे अलग भी कोई मशीनें यूज होती हैं? बस ये सबसे मेन मशीन यही है? ये सबसे मेन मशीन है, ये इसको जिगर बोलते हैं। बाकी जो मट्टी पीसने की है अलग। अच्छा। मट्टी गूंदने की वो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ पहले। हाँ।
बस बाकी प्रोसेस इसका मतलब starting लास्ट से- मशीन यही है, उसके बाद ये पकाए जाएंगे। इसके बाद जो है ये यहाँ से सूखने के बाद धूप में जाएगा। अच्छा धूप में जाने के बाद ये एक दिन रखा रहेगा धूप में, अच्छा। फिर सूखेगा बिल्कुल गर्म होने के बाद, उसके बाद भट्टी में लगना शुरू होता है। तो कैसे लगाया जाएगा भट्टी में? मैं दिखा देता हूँ आपको बिल्कुल। सूखने के बाद अपना ये प्रोसेस शुरू होता है बिल्कुल। जब इसको हीट दे दी जाती है धूप की, हाँ जब ये गर्म हो जाता है, अच्छा। अब यहाँ हम इसे इकट्ठा कर करके जल्दी के लिए अब यहाँ से इसको उठा के भट्टी तक ले जाएंगे। अच्छा, इसको मतलब पकाने के लिए इधर रखा जाएगा। तो किस तरह से रखना होता है ये इस तरह से इसकी लाइन लगा के आगे ले आओ कैमरा। अच्छा, आप ये वहां से सुखाने के बाद यहाँ पर आपने ये हाँ, इसको गर्म धूप में गर्म करने के बाद यहाँ इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ से फिर ये हमारी भट्टी में लगता है। अच्छा, भट्टी का प्रोसेस ये होता है, पहले इसको उपला लगाया जाता है नीचे डबल तय करके। अच्छा, और उसके ऊपर 2 लाइन माल की रखी जाती है, पूरी इकट्ठी कर करके इस तरीके से। हाँ। और इस तरीके से रखी जाती है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको लगा के। और उसके बाद फिर एक सिंगल उपले की तय लगती है 2 लाइन लगने के बाद। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर फिर डबल लाइन लगाते हैं। अच्छा, फिर इसको उपले से ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ये जो इसके ऊपर आपने कॉटन लगा रखी है, ये जलती नहीं है? ये इसको गिलास फूल बोलते हैं। अच्छा। ये इस काम में भी गिलास फूल, सॉरी। अच्छा, गिलास फूल। हाँ, फाइबर भी बोल देते हैं। हाँ। और ये अलग अलग प्रोडक्ट में उसमें यूज़ होती है काम में। इसको साउंड प्रूफ के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, ऑफिसों वगैरह में अच्छा अच्छा। जो पार्टीशन बनते हैं उसमें साउंड प्रूफ के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जलता नहीं है, इसमें आग नहीं लगती है? नहीं, ये हीट रुक जाती है, इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है भट्टी का। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया जो है। इसको कवर करने के बाद हाँ। इसको टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, जो हमें चाहिए वही टेम्परेचर रहता है। तो अभी जैसे इसका कलर आप देख रहे हो मिट्टी की तरह है, और ये पकने के बाद रेड हो जाता है, तो उसके लिए कोई कलर वगैरह यूज करते नहीं, उसके लिए कोई कलर यूज़ नहीं किया जाता है। ये नेचुरली ये मिट्टी का कमाल है, मिट्टी का और आग का। मतलब अब आग से ही ये रेड हो जाता है? हाँ बिल्कुल, जिस कलर में शेफ में देना होता है हमें, हाँ। उस शेफ में ये आ जाता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको पका हुआ पीस जैसा होता है। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल क्वालिटी उसमें आती है। हाँ। तो इसमें जो मिट्टी है, तुम मिट्टी में मिलावट वगैरह तो नहीं करते जैसे और लोग करते हैं? मिट्टी में और हमारे नीचे पास से जब आप चाय पीते हो तो नीचे से वो क्या होता है? रेड उसमें रेड, पता उसको नहीं क्या गेरू बोलते हैं, निकलता है। गेरू। हाँ। गेरू तो वो ऐसा हमारे यहाँ आपके- कोई इस्तेमाल नहीं होता उसका। अच्छा, तुम्हारे यहाँ नेचुरल मिट्टी है हमारे यहाँ की, झील की मिट्टी होती है, बिल्कुल काली मिट्टी, अच्छा। जिसमें नेचुरल कलर आता है। अगर वो काला होना है तो काला होगा, और उसे पकना है तो वो पकेगा। चलो कोई बना हुआ पीस दिखा दो जो मैं अभी मतलब आपको तैयार दिखा हो। देता हूँ बना हुआ पीस, रेडी जो माल रहता है। अच्छा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है भट्टी में पकने के बाद। अब ये मार्केट में उतरने के लिए तैयार है, आप हम इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर आता है इसका, इसमें कोई कलर नहीं मिला हुआ। जो भी है ये नेचुरलिटी है इसकी, मिट्टी की समझ लो या कारीगरी समझ लो, बहरहाल ये सब मिट्टी का खेल होता है और पकाई का खेल होता है। इसमें कलर देने का, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है इसके अंदर मेंटेन होना। जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा कुल्हड़ के अंदर कलर नहीं आएगा और काला हो जाएगा। और इसमें अब ये नेचुरल कलर आया, देखो टेम्परेचर की वजह है ये। तो ये जो डाई है ये भी आप ही बना लेते हो या बाहर से लानी पड़ती हैं? इसको मोल्ड बोलते हैं, और ये पीओपी का ये बनवाना पड़ता है, इसका कारीगर अलग से आता है। तो कहाँ से लानी पड़ती है? अगर आप यहाँ अपने यहाँ बनवाना चाहो तो यहाँ बनवा सकते हो, नहीं तो आप कहाँ से लाए? नहीं, हमने तो यहीं बनवाई है पीओपी अपनी मंगा के। अच्छा, थोड़ी सस्ती पड़ जाती है अपने हाथ से। कारीगर बाहर से बुलाना पड़ता होगा? कारीगरी देनी पड़ती है इसकी असल में। अच्छा, नहीं तो ये खुर्जा में भी बनवा सकते हो आप। इसमें कितना खर्चा आ जाता है इसका? इसमें साइज के ऊपर डिपेंड है। ये समझ लो 50 कट्टों में 3000 मोल्ड बन सकते हैं ये वाले। अच्छा, कितना वेट 50 होगा लगभग कट्टे में। इसमें? इसमें गीले में तो ज़्यादा वेट होता है, सूखने के बाद ये लगभग 100-150 ग्राम का हो जाता है। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है इसमें एक पीस में ऐसे ही मानो आप 12 रुपये 13 रुपये का खर्चा आ जाता है अच्छा, एक मोल्ड में। रस्सी वाले का खर्चा ज़्यादा होता और है। ये जो इसके अंदर डिजाइन बना हुआ है ये डिज़ाइन सबसे पहले इसका डिज़ाइन कटता है। अच्छा। उसके बाद इसकी कॉपियाँ बनती हैं। कॉपियाँ बनने के बाद उसके बाद ये सेफ में आता है। अच्छा, इसमें पीओपी डाल के इसके कॉपी में, और ये सेफ आ जाता है इसका बनने के बाद। अच्छा। इसी तरह से ये जो आगे है ये क्या चीज़ है? इसी तरह से ये प्लेट वाली डाई है। अच्छा,
इसमें आजकल जो ट्रेंड में चल रही है, जैसे प्लेट होती है अपना खाना खाने वाली शादी ब्याह में, अच्छा, तो वो ट्रेंड में चल रही है, ये उसका मोल्ड है जिसको ढवरिया वगैरह हाँ, ऐसा जिसको कुछ अपनी देसी भाषा में ढवरिया बोलते हैं। हाँ। ये वही है। अच्छा, जिसमें उड़द चावल ज़्यादा चलते हैं ज़्यादातर संभल की तरफ उड़द चावल चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, बहरहाल अब ज़्यादातर क्षेत्र में ये चल रही है, लेकिन इसका ट्रेंड अलग है। हाँ, जो मिट्टी की महक आती है ना, तो उसमें लोग खाना पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फिर मिट्टी की देसी है, बिल्कुल देसी सिस्टम है ये। चलो बढ़िया। तो जो कुल्हड़ बनाए जाते हैं, इसमें टोटल कितनी मशीनों का काम है? इसमें लगभग 3 मशीनों का काम होता है। अच्छा, और ये मशीन जो है, हाँ, ये मिट्टी पीसने और छानने का काम करती है। मतलब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो इस मशीन का यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है। पीसने का क्या क्या काम करती है? ये मिट्टी पीसने का काम करती है, उसके नीचे छल्ला लगा हुआ है, छल्ला जो है छानने का काम करता है। जितनी भी वेस्टेज होती है मोटी मिट्टी वो अलग हो जाती है। अच्छा। जो बारीक मिट्टी होती है वो हमारे यूज के लिए, अच्छा, वो नीचे गिर के छन के हम इस्तेमाल में ले ली जाती है। टोटल कितने रुपए की मिल जाती है? ये लगभग 35,000 रुपए की मशीन आ जाती है। और इसमें अगर बड़ी लेना चाहो तो वो 60,000 रुपए की आ जाती है। अच्छा, वो साइज के ऊपर डिपेंड है। ये मीडियम साइज वाली मशीन है। तो ये लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? हाँ, इसमें 3 HP की हमारी मोटर लगी हुई है, मोटर का अलग खर्चा है। अच्छा, और पुली वगैरह सब इसमें लगी हुई आती है। अच्छा, तो मोटर इसके लिए अलग से लेनी पड़ती है? इसके लिए मोटर अलग से लेनी पड़ती है। जो मशीन मिलेगी आपको 35,000 रुपये में, वो मशीन मिलेगी, हाँ, मोटर अलग से? मोटर उसमें अलग से लेनी पड़ती है। अच्छा, और अगली जो मशीन है वो? अगली मशीन में आपको दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों, जो हमारा स्टेप 2 है वो इस मशीन से स्टार्ट होता है। मान लो कि ये हमारी दूसरे नंबर की मशीन है जो मिट्टी छानती है उस मशीन के बाद। जी, मिट्टी छानने के बाद मिट्टी भीगती है, उसके बाद भीगने के बाद जो फूल जाती है, तो इस मशीन का काम शुरू होता है। अच्छा, यहाँ उसको लाया जाता है गीली मिट्टी को, इसमें डालने के बाद इसको पुश करने के बाद अच्छा, ये ये मिट्टी एक तरीके से इसका गोंदा बन के बाहर निकल जाता है। ये मशीन लगभग 22,000 रुपए की आती है। 20 से 22,000 की आ जाती है, मोटर से अलग। अच्छा, मोटर से इसमें अलग? भी मोटर नहीं आती है, इसमें मोटर आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें 2 HP की मोटर हमारी लगी हुई है। अच्छा, हाँ, और ये मिट्टी पूरी तरह से तैयार कर देती है मिट्टी। अच्छा, ये वाली मशीन जो है, हाँ, गूंद के बिल्कुल तैयार करके बाहर निकाल देती है, जैसे वो अभी रखी है। हाँ, यहाँ अब ये इसको हम इस्तेमाल के लिए हम यूज के लिए इसमें इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब तो दोस्तों, इस जो हमारी सेकंड नंबर की जो मशीन है, इसमें से हम मिट्टी को क्या करते हैं? गूंदते हैं इसमें। गूंदते हैं। गूंदने के बाद वो इधर निकल आती है, और इधर से निकलने के बाद इस मिट्टी को हम स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें कुल्हड़ बनाने के लिए। चलिए, अब हमारी जो बची वो तीसरे नंबर की तीसरी मशीन हमारी बची, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो हमारी लास्ट मशीन है, जो मतलब फाइनल कुल्हड़ निकाल कर तैयार करती है। जी, इसका उसको बोलते हैं जिगर। अच्छा, इस पूरी मशीन का नाम है जिगर। हाँ, और इसकी एक शाफ्ट लगी होती है नीचे मोटर के साथ। हाँ, और ये जिगर और हेड, ये हेड हमें अलग से बनवाना पड़ता है। जो ये घूम रहा है इसको हेड बोलते हैं। हाँ, इसको हेड बोलते हैं। और इसको जिगर बोलते हैं, जो जिगर। तो जिसमें ये मतलब जिगर के अंदर एक प्रोफाइल लगी होती है। अच्छा, प्रोफाइल, जो कुल्हड़ को अपने उसके साँचे में लाने का काम करती है। मतलब किस साइज में बनाना है, किस साइज में बनाना है, कितना मोटा बनाना है, कितना पतला बनाना है। अच्छा, वो इस प्रोफाइल का काम होता है। अच्छा है भाई। तो दोस्तों, आज हमने आपको कुल्हड़ का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया, कैसे कच्ची मिट्टी तैयार की जाती है और कैसे उसको सांचे में डाला जाता है, कैसे उसको पकाया जाता है। काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आप भी इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं या इन भाई से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमने नंबर दे दिया है। अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या फिर आपको इनसे कुल्हड़ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।